कराची शहर के खुश शक्ल खुश दिल परेशान शहरियों को और बुकला भाइयों को शेख रेहान फारूक एडवोकेट का सलाम। मैं आज लॉ स्टूडेंट्स को एक ब्रीफिंग दूंगा इस पॉइंट के ऊपर कि आप लॉ में सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं लॉ के फील्ड में। और उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि लॉ के फील्ड में कैसे सक्सेस हासिल की जाती है, तो मेरी दो वीडियो हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय रेहान के लॉ के अंदर एडमिशन आपने हमारी जो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, तो दो हमारे प्रोसेस हैं, प्रोसीजर हैं, वो मैंने टोटली ब्रीफ किया कि आपको एडमिशन कैसा मिलेगा इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और दूसरा कि आपने किसी भी फील्ड में आना है, आफ्टर इंटर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी फील्ड चूज़ की जाए, तो उसके लिए मैंने आपको तरीक़ाकार बताया कि आपने किस पैरामीटर्स के ऊपर अपना प्रोफेशन को ज्वाइन करना है या फील्ड को सिलेक्ट करना है। और आज मैं आपको बताऊँगा कि लॉ में आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है। इससे पहले कि मैं लॉ की सक्सेस पर मैं बताऊं कि एक बात बताई जाती है, जब 90s के दौर में कोई भी लॉ के फील्ड में आता था, क्योंकि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन था, नोबल्स प्रोफेशन कहलाता है, तो इसमें आने के लिए आपको सक्सेस हासिल करने के लिए पहले दो अहम चीज़ें वो जहन में रख लें। एक जो बताया गया कि आपने 5 साल का खाना पीना लेकर आना है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें इनकम बड़ी देर से हुआ करती थी, इसलिए कहते हैं कि 3 से 5 साल का आप खाना पीना साथ लेकर आए कि आपको अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा, कोई सीनियर आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि टोटल आपकी लर्निंग का पीरियड होता है। और चूंकि एक बहुत वास्ट फील्ड है, हार्ड फील्ड है, इसमें बड़ी आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो बहुत ईजी नहीं है कि आप लॉ की फील्ड के अंदर आएँ, तो इसलिए इसको 3 से 5 साल खाने पीने की बात होती थी कि साथ लेकर आना है। तो मुझे जो बताया गया था वो आपको बताना चाहता हूँ, ये जहन में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन स्टार्टिंग ऑफ लॉ, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके किसी को ज्वाइन करते हैं तो इन स्टार्टिंग क्या होता है, पहले मैं पूरी बात आपको बता देता हूं। नो अर्निंग, नो वर्क, नो मनी, लॉट ऑफ वर्क, नो मनी, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ मनी। और जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं, टॉप पर आ जाते हैं, नो वर्क, लॉट ऑफ मनी। तो इसका मतलब ये हो कि जब शुरू में आएंगे, किसी को भी ज्वाइन करेंगे, तो नो वर्क, नो मनी, फिर आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा, लेकिन फिर नो मनी। देन फिर थोड़ा सा जब सीनियर हो जाते हैं, जैसे सिंपली अब सफेद दाढ़ी आ गई है, तो फिर लॉट ऑफ वर्क और लॉट ऑफ मनी। और जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे बहुत से जो लॉयर्स हैं और पॉलिटिशियंस भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये किस्मत उनकी जागती है कि उनके पास साल में एक केस आता है और उनको बहुत अच्छी फीस मिलती है, तो वो टॉप के ऊपर होते हैं। तो नो वर्क, लॉट ऑफ मनी। अब इसके साथ आपको क्या करना है, हर प्रोफेशन के साथ, ना सिर्फ लॉ के फील्ड के साथ, लगन से और आपको बड़ी मेहनत से काम करना है। लेकिन आजकल जो कंपटीशन का दौर है, तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि 100 के रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपीज़ की वैल्यू खत्म हो चुकी। अब आपकी इंटर की, ग्रेजुएशन की वैल्यू खत्म हो चुकी, जिस तक आपको फॉरेन डिग्री लेकर ना आए। तो इसी तरीके से आप मेहनत और लगन की वैल्यू खत्म हो चुकी। अब बहुत मेहनत, बहुत लगन, और बहुत जरूरी है कि योर पैशन इज योर प्रोफेशन। अगर आपका पैशन ही प्रोफेशन है तो आपके लिए बड़ा इजी होगा लॉ के फील्ड में काम करना का। या आप ड्रीम लेकर आए या आपका एम्बिशन है बचपन से, जैसे मेरा बचपन से एम्बिशन था कि क्लास 3 में मैं था, तो मेरा ये माइंड, मेरे ग्रैंड दादा ने मेरा माइंड बनाया कि मुझे लॉ के फील्ड में आना है। तो मैं ये एम्बिशन से लेकर चला कि मुझे लॉ के फील्ड में आना है, लेकिन बीच में मेरा एक अपना इंटरेस्ट बना कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो आर्मी में मैंने 3 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन ना हो सका, क्योंकि 3 बार ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो लॉ मेरी कंटिन्यू फील्ड थी और मैंने तमाम तालीम अपनी लॉ की फील्ड को सामने देखकर हासिल करने के लिए रखी। अब आपको इस फील्ड में आकर करना क्या, एक तो आपको सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, ये आप माइंड में रखें, क्योंकि आजकल सोसाइटी डिक्लाइन हुई हर तरफ, और हर तरफ इश्यूज हैं। सोशल मीडिया की वजह से जो स्टेटस को हमारा ब्रेक हुआ है, अब ना उस्ताद और शागिर्द की इज्जत है, ना माँ बाप और बच्चों में इतना वो प्यार मोहब्बत रही है, कोई अट्रैक्शन रही है, ना ही आप जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई बड़े छोटी की रिस्पेक्ट रही है, नेबर की और साथ कोई रिस्पेक्ट नहीं, रिश्तेदारों के साथ कोई आपका इंट्रैक्शन नहीं रहा। तो ओवरऑल सोसाइटी डिक्लाइन भी हुई है और रिफॉर्मेशंस भी हैं। जब कोई काम नया किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि कोई आप रोड बनाते हैं तो रोड की कंस्ट्रक्शन के टाइम भी आपको बहुत सी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। घर बनाते हैं तो घर की कंस्ट्रक्शन में बहुत सी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, और वक्त के साथ जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आप इंजॉय करते हैं और पीस में आ जाते हैं। इसी तरह अब हर सोसाइटी का, हर
जो एरिया है वो डिस्टर्ब है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत लगन से आपको काम लेना है। जिस सीनियर को ज्वाइन करना है, इस बारे में आपको ये जरूर मैं बता दूं कि जो इंटरेस्ट आपका हो लॉ के फील्ड को ज्वाइन जो आप करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर LLB डिग्री, तो इसके बाद आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस लॉ की फील्ड के अंदर है। कि देयर आर थाउजेंड्स फील्ड्स। आपने बैंकिंग की तरफ जाना है, कस्टम की तरफ जाना है, इनकम टैक्स की तरफ जाना है, सिविल की तरफ जाना है, क्रिमिनल की तरफ करनी प्रैक्टिस, तो इसमें बहुत सारे एरियाज हैं। अब आप जिस सीनियर को ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने अपने सीनियर्स को ज्वाइन किया था, जस्टिस निज़ाम अहमद साहब मरहूम अल्लाह उनको अपनी जगह में जगह नसीब फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे, तो वो भी सिविल में प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद अब्दुल वहीद कांजू साहब मेरे सीनियर, वो भी सिविल में प्रैक्टिस करते थे। और फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया लास्टली जस्टिस मुशीर आलम साहब को। He was elevated as Justice of the Sindh High Court. Then he is elevated as the Supreme Court Justice. Now he is retired and he is involved in a noble cause of medical. अब ये मेडिकल पे काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में। मेरे सीनियर मेंटोर जस्टिस मुशीर आलम साहब, मैंने बहुत लर्निंग ली उनसे, बहुत कुछ सीखा। और ये मैं तमाम सीनियर मेरे सीनियर जो है वो सिविल का काम करते थे, इसलिए मेरी एक्सपर्टीज सिविल में ज़्यादा है। लेकिन आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम मैंने क्रिमिनल में भी काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिविल और क्रिमिनल दोनों तरफ काम किया। बैंकिंग में भी काम किया, प्रॉपर्टीज में भी, और आपकी दूसरे फील्ड के अंदर भी मैंने काम किया। अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो अपनी सीनियर को देखें कि वो किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। अगर वो सीनियर की प्रैक्टिस उसी फील्ड के अंदर है तो उनको ज्वाइन कीजिए, वरना थोड़ा सा वेट करके उस सीनियर को ज्वाइन करें जहाँ जो एरिया आपके इंटरेस्ट का है। एक तो पैशन ऑफ प्रोफेशन, अगर आपका पैशन ही प्रोफेशन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने फील्ड लॉ की ऐसी सिलेक्ट की है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, और आप सिविल के सीनियर को ज्वाइन करेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, फिर आपको सिविल के फील्ड में ही ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि अपने सीनियर को वो ज्वाइन करें जो जिस एरिया में वो प्रैक्टिस करो, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो। अब आपको सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। हम तो उनकी फाइलें भी उठाया करते थे और गाड़ी तक उनको छोड़कर भी आते थे। शुरू में मेरे पास बाइक थी तो मैं अपने सीनियर को बाइक पर ड्रॉप करने भी जाता था। तो हम सीनियर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। जब तक आप उस्ताद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीखेंगे। चाहे दौर जितना तब्दील हो जाए, चाहे जितना मॉडर्न दौर आ जाए, सोशल मीडिया का दौर आ जाए, लेकिन जो चीज़ें हमारी रवायात हैं अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो फिर हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और कुछ हासिल ना कर पाएंगे। तो सीनियर के साथ रिस्पेक्ट करें, फाइलें पढ़ें, कोर्ट में केसेस को अटेंड करें। जो केस अटेंड कर आ रहे हैं उसकी फाइल को ऑफिस आके ज़रूर पढ़ें और अपने सीनियर से सवालात करें, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि आधा इल्म सवालात के अंदर है। पूछेंगे तो सीखेंगे। वो एक इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर थे, तो वो कहते थे कि पूछ के देख लो, कोई भी जहन में बात आ रही है तो उसमें आप हेजिटेशन मत करें, पूछ लें। तो अपने उस्ताद से या किसी से भी आप अपनी उस केस के बारे में जो आप सुबह अटेंड कर आए पूछें ज़रूर, उसकी फाइल ज़रूर पढ़ें, फिर उसकी किताब बुक्स उठा के पढ़ें, लॉ की लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में दें। और लॉ के अंदर जितना आप इंटरेस्ट लेंगे, जितनी बार आप फाइल खोलेंगे उतनी बार आपको नया पॉइंट मिलेगा। स्पेशली इन क्रिमिनल, जितनी बार आप FIR पढ़ेंगे, जितनी बार आप चालान पढ़ेंगे, जितनी बार आप 161 की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स को डीपली पढ़ेंगे उसको, तो फिर आपको ये अंदाजा होगा कि हर बार आपको एक न्यू पॉइंट मिलेगा। सेम इन सिविल केसेस। तो फाइल के अंदर आप घुसेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी होगी लॉ के ऊपर। तो ये आप जहन रखना है कि आपने सीनियर को पूरा टाइम देना है। आपने पूरा सुबह से लेकर रात तक जो भी आपने फाइल पढ़नी है, जो सीनियर के साथ आपने चलकर कोर्ट में जाकर देखा है उनसे पूछें ज़रूर। और सारा इंटरेस्ट आपका लॉ पर होना चाहिए। जब आप अपनी फील्ड के अंदर आ जाएं, अदालत के अंदर, तो आप कोर्टों में केसेस अटेंड करने जाएं, आप देखें वहाँ केसेस कैसे प्रोसीड हो रहे हैं। कोई अच्छे आर्गूमेंट्स कर रहा है तो उसको सुनने बैठ जाएं, चाहे आपके केस से कंसर्निंग हो या ना हो। और दूसरा ये कि लॉ की फील्ड में आए तो खुदारा एटलीस्ट 5 ईयर्स तक किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा न लें, किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने, क्योंकि लॉ में अब ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 लोगों का, 25 लोगों का, 50 लोगों का ग्रुप्स हैं और उन्होंने अपने अपने एक पॉलिटिकल तो नहीं, एक अपना लॉयर्स ग्रुप बनाए हुए हैं। वो इलेक्शन में कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, लाइन में लग के वोट मांगते हैं अपने सीनियर्स के लिए। तो कभी इस प्रैक्टिस पे मत आइएगा। अगर आप लॉ के फील्ड में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आपका लॉ की तरफ हो। तो ये जहन में रखें, किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें शुरू में, किसी NGO में हिस्सा ना लें, किसी लाइन का हिस्सा ना बने कि आप किसी सीनियर के लिए वोट मांग रहे हो या किसी ग्रुप के लिए वोट मांग रहे हो।
ठीक है, इलेक्शन के दिनों में, लास्ट दिनों में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, क्योंकि ये एक ड्राइव प्रोफेशन है। आप किताबों में बिजी रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी लॉ के प्रोफेशन के अंदर सक्सेस जो मैंने देखी है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अब फैमिली बैकग्राउंड में ये चीज़ आ जाती है कि क्या ऑलरेडी आपकी फैमिली के अंदर कोई लॉयर हैं, आपके वालिद, आपके दादा, आपके चचा, आपका बड़ा भाई, बहन, आपकी वालदा, कोई आपका वो लॉयर हैं तो आपको आसानी होगी। या आपकी जो फैमिली है वो हाईली एजुकेटेड है, या उनकी एजुकेशन हिस्ट्री अच्छी है, या फिर आपकी जो एजुकेशन है पास्ट की वो हिस्ट्री अच्छी है कि आपने बहुत अच्छी स्कूलिंग से आपने मेट्रिकुलेशन किया है या इंटर किया है, ओ लेवल ए लेवल किया है, आपको इंग्लिश पे शुरू से ही कमांड है, तो इंग्लिश का बड़ा कंसर्न है इस फील्ड के अंदर, और बाकी फील्ड में मेडिकल में भी है। तो ये पहले है फैमिली बैकग्राउंड। फिर आपकी अपना इंटरेस्ट कितना है इस फील्ड के अंदर, आपका पैशन कितना है। अगर आपका पैशन होगा तो आप इंटरेस्ट लेके काम करेंगे। और आप जिस सीनियर को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सीनियर को ज्वाइन करते हैं। अगर लकीली आपको ऐसे सीनियर मिल जाते हैं जिनका एक लॉ के फील्ड में एक बड़ा नाम है, एक अच्छा नाम है, और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और उनके पास लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है और अच्छी लिटिगेशन है, अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो ये आपका लक होगा कि अगर आपको ऐसा ऑफिस मिल जाता है। ये भी एक पॉइंट होता है सक्सेस का। और आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको इंग्लिश में कितनी ग्रिप है, आपके बोलने का स्टाइल कैसा है, आपके आर्गूमेंट्स कैसे हैं, आप इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं या उर्दू में ज़्यादा बात करते हैं, आपकी जो आर्गूमेंट्स है उसका आपका स्टाइल क्या है, और आपको क्या कुछ शेर व शायरी आती है, कुछ अहादीस याद हैं, अक़वाल ज़री याद हैं, कुछ खूबसूरत गुफ्तगू आप कर सकते हो आर्गूमेंट्स के साथ, तो दैट इज द प्लस पॉइंट। अगर आपके साथ साथ आपको इस्लामिक लॉ के ऊपर, जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर या इस्लामिक फैसलों के ऊपर अगर आपकी ग्रिप है तो वो भी आपको बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाती है। आपकी अगर शरीयत पे ग्रिप है तो वो भी आपको लॉ के फील्ड में आगे बढ़ने में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। आपकी इंटरनेशनल अगर आपकी नज़र है और आपकी नॉलेज है और आप इंटरेस्ट रखते हैं इंटरनेशनल जो भी हमारे आजकल के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर आप नज़र रखते हैं, या सोशल अपना मीडिया के ऊपर आप काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में, क्योंकि आजकल टीवी के ऊपर लॉ बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिस्कस होता है। फिर जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, वो डिस्कस होते हैं हमारी न्यूज़ के अंदर। तो अगर आप उस पर नज़र रखेंगे और न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी लॉ के अंदर आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, फिर इंशाल्लाह किसी में टाइम आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करें, कंसंट्रेशन करें, इंटरेस्ट लेके काम करें, और इस पर पूरी मुकम्मल तवज्जो के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी क्लाइंट के साथ बात करें। क्लाइंट के लिए जितना आप कर सकते हैं विद इन दी योर लिमिटेशन, योर जुरिस्डिक्शन, जो आपको बताया गया है क्लाइंट की तरफ से, आपने उसको उसके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करना। ये एथिक्स हैं, और आप ये नहीं कि उसको बैठकर जगह जगह उसको डिस्कस करें, क्योंकि वो सीक्रेट आपके पास है। और अगर कल वो क्लाइंट आपको छोड़ देता है तो आप उस क्लाइंट का जिसके खिलाफ आप केस लड़े उसका आप केस नहीं लड़ सकते मॉरली। आप उसके खिलाफ, अपने ही क्लाइंट के खिलाफ दूसरे क्लाइंट का केस नहीं ले सकते, तो आप उसका केस प्रोसीड कर चुके हैं। ये एथिकली आपको याद होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें एथिकली अब यहाँ पर डिस्कस करना बहुत लंबा एक वीडियो हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखें कि जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ करें। और मैं आखिर में फिर बता देता हूँ कि इन स्टार्टिंग जो मैंने आपको बताया था कि लॉ के फील्ड में 3 से 5 साल का खाना पीना जो है वो लेकर आना है, लेकिन आजकल हमारे कुछ लॉ के स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा भटक गए हैं और वो प्रोफेशन को छोड़कर वो दूसरी ग्रुपों को ज्वाइन करके कुछ दूसरे काम कर रहे हैं जो आपको हरगिज़ नहीं करने। इसके पे कोई बुरा ना माने, ये फैक्ट्स हैं। और मैं आखिर में फिर वो बात बता देता हूँ, इन स्टार्टिंग नो वर्क नो मनी, फिर थोड़ा सा टाइम के बाद लॉट ऑफ वर्क लॉट ऑफ मनी, फिर थोड़ा सा आप सीनियर हो जाएंगे, से अगेन नो वर्क नो मनी, फिर थोड़े से टाइम के बाद लॉट ऑफ वर्क नो मनी, फिर आप जब सीनियर हो जाएंगे लॉट ऑफ वर्क लॉट ऑफ मनी, जब आप टॉप पर पहुंच जाएंगे नो वर्क लॉट ऑफ मनी। बहुत शुक्रिया।